अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम राफे खान एंड वेलकम टू बायोब्रेन। हम आपको पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर 3 नाइन्थ क्लास। आज इसी सिलसिले में हमारी न्यू ऑर्गेनेली है सेंट्रियोल। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सेंट्रियोल सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल इज अ बैरल शेप ऑर्गेनेली फाउंड इन एनिमल सेल एंड मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट। एनिमल्स में पाई जाती है और प्रोटिस्ट में पाई जाती है। जो एनिमल्स यानी कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, हायर प्लांट्स एंड फंजाई। ये हायर प्लांट्स में नहीं पाई जाती, फंजाई में नहीं पाई जाती और प्रोकैरियोट सेल्स में नहीं पाई जाती। जैसे कि आपने अभी शुरू में पढ़ा है, इट्स अ बैरल शेप ऑर्गेनेली। बैरल शेप क्या होती है? बैरल, आपने सुना होगा नाम बैरल। गन की एक बैरल होती है, बंदूक, दो नली बंदूक आपने देखी होगी, उसकी एक बैरल होती है बेसिकली। तो वो जो उसकी नाली है ना, नाली नुमा इसकी शेप है बेटा। किसकी? सेंट्रियोल की। एनिमल सेल्स और मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट में पाई जाती है, जबकि एब्सेंट होती है इन हायर प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोकैरियोट सेल्स। अब होता क्या है? इट्स अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्रेजेंट इन एनिमल सेल। पेयर होता है सेंट्रियोल का, एक नहीं होता, सिंगल नहीं होता, पेयर होता है, यानी कि दो होते हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, दो। तो दो सेंट्रियोल होते हैं एनिमल सेल में विच आर अरेंज्ड राइट एंगल टू ईच अदर। मींस वो 90 के एंगल पे, 90 का एंगल होता है बेटा ये, 90 के जाविये पे अरेंज हुए होते हैं। दो सेंट्रियोल्स होते हैं एनिमल सेल में और अरेंज हुए होते हैं राइट एंगल टू ईच अदर, 90 के जाविये पे, 90 डिग्री पे। लाइक अगर एक पड़ा है वर्टिकली तो दूसरा हॉरिजेंटली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये होते हैं सेंट्रियोल। इन एनिमल सेल द पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। अब उस सेंट्रियोल का जो पेयर है, पेयर को हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। और दोबारा से अगर बताऊं तो एनिमल सेल्स में पाया जाता है सेंट्रोसोम यानी कि सेंट्रियोल। पेयर को सेंट्रोसोम कहते हैं एंड दिस सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियर इनवेलप क्या है? आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मुझसे पढ़ा है कि न्यूक्लियर इनवेलप वो मेम्ब्रेन है जिसने न्यूक्लियस को कवर किया हुआ है, उसको न्यूक्लियर इनवेलप बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियर इनवेलप के बिल्कुल पास होता है सेंट्रोसोम यानी कि पेयर ऑफ सेंट्रियोल, और उन्होंने अपने आप को अरेंज किया होता है राइट एंगल टू ईच अदर। अब अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली सेंट्रियोल बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 रोज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। रोज का मतलब कितारें। 9 रोज होती हैं, जैसे कि आपको इस टाइम पिक्चर में नजर आ रहा है ये सर्कल। इसकी अगर आप कितारें गिने तो वो पूरी 9 है। 9 रोज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, और अगर एक रो में आप माइक्रोट्यूब्यूल की तादाद गिने तो वो 3 है। तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट ऑफ 9 रोज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि हर रो के अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल है। और कितनी रोज हैं? टोटल 9 रोज हैं बेसिकली। और ये 9 रोज जो हैं हम ये मिलके बनाती हैं सेंट्रियोल। माइक्रोट्यूब्यूल बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। माइक्रोट्यूब्यूल बना है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जब 9 रोज मिली और हर रो में 3 माइक्रोट्यूब्यूल हैं तो बना सेंट्रियोल। एंड द पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। और इसकी लोकेशन कहां है? न्यूक्लियर इनवेलप के बिल्कुल साथ। नाउ एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन के लिए खुद को तैयार करता है, प्रिपेयर करता है और सेल डिवीजन होने वाली होती है, तो क्या होता है? सेंट्रोसोम डुप्लीकेट, या फिर पेयर ऑफ सेंट्रियोल भी आप इसको कह सकते हैं, या कलेक्टिवली बात करें तो आप इसको सेंट्रोसोम भी कह सकते हैं। ये डुप्लीकेट कर जाता है, मींस कि अपनी कॉपी तैयार करता है, अपने जैसा एक और डुप्लीकेट तैयार करता है। अब ये क्या करते हैं? पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स सेल के पोल्स की तरफ हरकत करते हैं और सेल के पोल्स में चले जाते हैं, मतलब सेल के साइडों पे चले जाते हैं। फिर क्या होता है? इनसे बनते हैं स्पिंडल फाइबर। इनसे बनते हैं स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर हेल्पफुल होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए बेसिकली। क्योंकि आपको पता है पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हर क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में होता है, तो साइडों पे चले गए अब
सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, उनसे निकले स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर बिल्कुल एक तार की तरह है, एक डोरी की तरह है। अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो ऐसे, जैसे आपने कभी देखा होगा मछली अगर कभी ना भी पकड़ी हो तो आपने देखा होगा जो फिशरमैन होते हैं, मछली के शिकारी, मछुआरे, वो एक कुंडी का इस्तेमाल करते हैं, डोरी, उसके आगे कुंडी लगी होती है, वो ऐसे फेंकते हैं, जब मछली फंस जाती है तो उसको वापस खींच लिया जाता है। सेम एज उस डोरी की तरह काम करता है जो मछली को पकड़ने के लिए होती है स्पिंडल फाइबर। यहाँ ये स्पिंडल फाइबर जो डोरी है ये पकड़ रहा है क्रोमोसोम को, और ये जाके अपनी साइड वाले क्रोमोसोम से जुड़ जाते हैं, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता स्पाइरल होना शुरू होते हैं, स्प्रिंग की तरह टाइट होना शुरू होते हैं। जब ये टाइट होते हैं तो खिंचाव पड़ता है और क्रोमोसोम सेल के पोल्स की तरफ यानी किनारों की तरफ अलग अलग हो जाते हैं। जब क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं तो दरमियान में से सेल डिवाइड हो जाता है और दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ये है बेसिकली सेंट्रियोल का काम। सेल्स विच हैव सीलिया एंड फ्लैजेला इन इट, उसके जो सेंट्रियोल्स होते हैं, ऐसे सेल जिनमें सीलिया और फ्लैजेला होते हैं, उसमें भी सेंट्रियोल पाए जाते हैं, बट वो न्यूक्लियर इनवेलप के करीब नहीं पाए जाते, वो सेल मेम्ब्रेन के करीब पाए जाते हैं। और ऐसे सेल जिनमें सीलिया और फ्लैजेला होते हैं उनके सेंट्रियोल्स को हम बोलते हैं बेसल बॉडीज, एंड बेसल बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड मेकिंग ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। ऐसे सेल जिनमें सीलिया और फ्लैजेला पाए जाते हैं उनके सेंट्रियोल न्यूक्लियर इनवेलप के करीब नहीं होते, उनके सेंट्रियोल सेल मेम्ब्रेन के करीब होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं सीलिया और फ्लैजेला बनाने के, और इनको बोलते हैं बेसल बॉडीज। तो ये थे हमारी आज की ऑर्गेनेली जिसका नाम था सेंट्रियोल। तो आइए जल्दी से सेंट्रियोल को रिवाइज करते हैं। सेंट्रियोल प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट, दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, हायर प्लांट्स एंड फंजाई। ये फंजाई, हायर प्लांट्स और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। एनिमल सेल के अंदर पेयर ऑफ सेंट्रियोल पाया जाता है जिसको सेंट्रोसोम बोलते हैं, और इस पेयर ने अपने आप को अरेंज किया होता है राइट एंगल टू ईच अदर, 90 के जाविये पे। अगर इनकी लोकेशन की बात की जाए तो ये पाए जाते हैं न्यूक्लियर इनवेलप के करीब, और एट दिस टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये डुप्लीकेट करते हैं, पोल्स ऑफ सेल की तरफ मूव कर जाते हैं, इनमें से बनते हैं स्पिंडल फाइबर जो कि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए जरूरी होते हैं। ऐसे सेल जिनमें सीलिया और फ्लैजेला पाया जाता है उसके सेंट्रियोल सेल मेम्ब्रेन के करीब पाए जाते हैं और उनको बेसल बॉडीज बोलते हैं। बेसल बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजेला, some cells have thin tail-like projections called cilia and flagella. कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जैसे कि पैरामीशियम एंड यूग्लिना, जैसे आपको पिक्चर्स में नजर आ रहा है, इनके ऊपर थिन टेल लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको सीलिया और फ्लैजेला बोलते हैं। सीलिया बेसिकली शॉर्टर इन साइज एंड न्यूमेरियस इन नंबर, बेसिकली साइज में बहुत छोटे होते हैं फ्लैजेला से सीलिया, और तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे आपको पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे बाल लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये सीलिया कहलाते हैं। जबकि फ्लैजेला लार्जर इन लेंथ मींस लॉन्गर इन लेंथ होते हैं एंड लेसर इन नंबर होते हैं। मोस्टली तो एक ही फ्लैजेला पाया जाता है, ये लंबा बाल टाइप, आप बाल नुमा साख्त इसको कह सकते हैं। बेसिकली इनका काम है सेल की मूवमेंट में, ये बनते हैं बेसल बॉडीज से। बेसल बॉडीज आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि बेसल बॉडीज ऐसे सेल्स जिनके अंदर सीलिया और फ्लैजेला होते हैं उनके सेंट्रियोल नियर टू दी सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं और उनको बेसल बॉडीज बोलते हैं, और वहीं से प्रोजेक्ट होते हैं, वहीं से इमर्ज होते हैं सीलिया और फ्लैजेला। इन यूकैरियोटिक सेल्स, cilia and flagella consist of 9 pair of microtubule which surround a single microtubule. अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उनके जो सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर होता है, 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिन्होंने सराउंड किया होता है सिंगल सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को, जैसे कि पिक्चर में आपको इस टाइम एक यूकैरियोटिक सेल का जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, सीलिया और फ्लैजेला का नजर आ रहा है स्ट्रक्चर। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो स्ट्रक्चर है सीलिया और फ्लैजेला का, दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला। Prokaryotic flagella is made up of protein called flagellin.
प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो फ्लैजेला है ना बेटा, वो बना होता है एक खास किस्म की प्रोटीन का जिसको फ्लैजिलिन बोलते हैं। अब अगर इनका काम की बात की जाए तो बेसिकली इनका पर्पस है मूवमेंट ऑफ सेल। आपको पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर सिलिया नजर आ रहे होंगे, ये हिलते हैं, ऐसे 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 हिलते हैं और पैरामीशियम आगे हरकत करता है। और सेम लाइक फ्लैजेला, यूग्लिना की बॉडी पे आपको फ्लैजेला नजर आ रहा है, ये हिलता है और आगे हरकत करते हैं। तो ये सिलिया और फ्लैजेला का बेसिकली मकसद है मूवमेंट ऑफ द सेल। ये था हमारा आज का टॉपिक। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल बायो ब्रेन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक का बटन जरूर हिट कीजिए, क्योंकि उससे मुझे आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, टिकटॉक पर और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। अल्लाह हाफिज।